आज हम लोग लोकतंत्र की चुनौती से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। अध्याय यहाँ 8 दिखा रहा है, लेकिन ये अध्याय 5 में है। सिविक्स का चैप्टर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बता रहा है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो लोकतंत्र की जो है सबसे बड़ी चुनौती है लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दे और अपना नाम कमेंट में कर दे। मैं भी तो देखो मेरे वीडियोस को कौन कौन देखता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लोकतांत्रिक देशों में फैसले और निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वह उसमें फैसले और निर्णय जो लिए जाते हैं वो हमारे जन प्रतिनिधियों द्वारा लिया जाता है। हर जन को जो मतलब प्रतिनिधि के रूप में खड़ा होता है उसको। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जनरल पिनोश का संबंध किस देश से है। तो जो है उसका संबंध चिले नामक एक देश है उससे है। 4वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग है। तो भारत में लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लोकतंत्र किसको बढ़ावा नहीं देता है। तो विशेष अधिकार को। लोकतंत्र में सभी को एक जैसा अधिकार मिलता है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति थे। तो एनक्रुमा जो है घाना के राष्ट्रपति थे। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला द्वारा किस देश में आंदोलन चलाया गया। तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किस देश में लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन का गठन किया गया था। तो जो है श्रीलंका में। जब हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी, तब हमने पढ़ा था कि लिट्टे नामक संगठन किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चीन में कौन सी शासन प्रणाली है। तो सामान्यवाद, मतलब वहाँ साम्यवाद जैसे लोग ही करते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चुनाव का खर्च किसे वाहन करना चाहिए। जो है सरकार को ही चुनाव का खर्च वाहन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है। तो गैर लोकतांत्रिक देश है म्यांमार, और भी है जैसे पाकिस्तान भी गैर लोकतांत्रिक देश है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से किस देश में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है। जो सऊदी अरब है वहाँ महिलाएं वोट नहीं डालती हैं। वहाँ सिर्फ पुरुषों को ही मान्यता, वहाँ का प्रीत प्रधान है हमारे भारत की तरह। लेकिन हमारे भारत में जो है दोनों वोट डालती हैं, महिलाएं और पुरुष। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे मजबूत होती है। कैसी होती है। तो मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक है। जो अप्रत्यक्ष मतलब किसी के प्रत्यक्ष में नहीं है लोकतंत्र। तो भारत में भी है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है। जो लोकतांत्रिक है जो वो समस्या नहीं है। तो राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्र का जो खंड मतलब टुकड़ा होता है उस वो लोकतांत्रिक समस्या में नहीं आता है। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से कौन विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। जो है देश प्रेम लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। आतंकवाद तो लोकतंत्र को चुनौती देता है। भ्रष्टाचार भी, और क्या बोलते हैं क्षेत्रवाद मतलब अपने क्षेत्र को है जो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बढ़ा लेगा उसको। 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। शिक्षा, सामाजिक समानता, पंचायती राज या धर्मनिरपेक्षता। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है पंचायती राज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जो माओवादियों का चुनाव नेपाल में किया था अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ साल 2-3 साल पहले ही नेपाल में हुआ था ये घटना। 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्तमान में इनमें से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जो है स्विट्जरलैंड में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। उसमें सिर्फ एक ही है जो प्रत्यक्ष उसका चलता है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ हम लोग वही देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बता रहा है, चुनौती से आप क्या समझते हैं। तो वैसी समस्या जो महत्वपूर्ण हो और जिससे छुटकारा पाया जा सकता है, जिसमें आगे बढ़ने के अवसर छुपे हो, उसे चुनौती कहते हैं। आगे बढ़ने के जो अवसर जिसमें छुपा हुआ रहता है उसे ही चुनौती कहेंगे हम लोग। अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र की क्या परिभाषा दिया गया। तो इसके द्वारा लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था है। अब तीसरा, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2 नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लोकतांत्रिक सुधार किसे कहते हैं। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में दिए गए सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार कहे जाते हैं। अगर लोकतांत्रिक के लिए कोई भी उसको बोल रहा है ऐसे ऐसे इधर उधर से सुझाव दे रहा है तो वो किसी चीज़ पे सुधार करने का ये बोल रहा होगा।
4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश क्यों नहीं है, कारण बताइए। तो पाकिस्तान में चुनाव अवश्य होते हैं परंतु सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों के पास रहती है। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति जब चाहे राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है, इसीलिए वो लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएगा। 5 नंबर पर क्या सऊदी अरब एक प्रजातांत्रिक देश है, कारण बताइए। सऊदी अरब एक लोकतांत्रिक देश नहीं है क्योंकि सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने जाते हैं, वरना शाही परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह अधिकार वंशानुगत रूप में मिल जाता है। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का तो एकदम अधिकार ही नहीं है, जो लोकतंत्र की समानता के नियमों की अवहेलना करता है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कानून बनाकर राजनीति को सुधारना ठीक है? नहीं, केवल कानून बनाने से सुधार लाना लाभकारी नहीं है। कानून अवश्य सुधार कार्य में सहायक होते हैं परंतु इसके साथ साथ राजनीतिक दलों, आंदोलनों और जागरूक नागरिकों के प्रयत्न और सहयोग की भी आवश्यकता होती है। जब सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो अपने आप राजनीतिक सुधार में हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन, क्या भारत को लोकतांत्रिक प्रशासन के योग समझते हैं? भारत एक बड़ा देश है जहाँ विभिन्न जाति समुदाय के लोग रहते हैं, अतः सर्व सुरक्षा सर्वहित के लिए भारत को लोकतांत्रिक होना ही चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जन सामान्य ने की मूलभूत आवश्यकताओं क्या है? भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा। जन सामान्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जनता को राजनीतिक दल कैसे प्रभावित करती है? 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जनता को राजनीतिक दल कैसे प्रभावित करती है? जो जनता को राजनीतिक दल जनहित योजनाएं एवं कार्यक्रम प्रस्तुत कर राजनीतिक दल जनता को प्रभावित करते हैं। लोकतांत्रिक सुधारों के मुख्य बिंदु क्या होना चाहिए? लोकतांत्रिक जो सुधार हैं उसके मुख्य बिंदु चुनौतियों का समाधान होना चाहिए। तो हम लोग अति लघु उत्तरीय से में ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लेके आएंगे दूसरा। तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दें।